सपने वे नहीं जो आपको नींद में आते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते हैं। हेलो एंड्स वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड कराता है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक सीरीज स्टार्ट किया था, एनिशियंट हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन इतिहास का, और उस पे मेरा दूसरा टॉपिक्स ही चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके हमने कुछ पार्ट्स बनाए हैं, जैसे पार्ट 3 तक जो है वीडियोस हमने बनाकर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको एनिशियंट हिस्ट्री का, सिंधु घाटी सभ्यता और उससे पहले के टॉपिक्स पे वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगे, जो बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज के इस टॉपिक्स में हम सिंधु घाटी सभ्यता के ही टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में इतने सारे पूछे जाते हैं कि नाम ही मत लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने भी वीडियोस वैसे ही बनाए हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने अदर्स वैसे लिए ही नहीं हैं प्रश्न जो कभी नहीं पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो जो है आधारभूत घटनाओं को छोड़कर, जैसे कि हमने मैप के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता समझा दिया है, वो वीडियोस जाकर देखिए, तभी आज के वीडियोस जो हैं आपको समझ में आएंगे। और ये जो है आपको एक मैप के द्वारा नहीं, आपको स्थल, नदी, खोजकर्ता और खोजकर्ता एवं खोज एवं मूल बिंदु के आधार पे बताया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रमुख स्थल थी, और उन्हीं स्थलों को हम लिए हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की 4 बड़ी सभ्यताओं का एक प्रमुख सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इससे रिलेटेड हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो चलिए, सबसे बड़ा सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा स्थल था। सबसे बड़ा स्थल कहें या सबसे पहला खोजा गया स्थल था तो वो था हड़प्पा स्थल, और ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी में खोजा गया था। ये पंजाब के निकट है, पंजाब प्रांत से खोजा गया था हड़प्पा को। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा कौन से नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे भाई लोग जो हैं बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, और इसके खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है, जिन्होंने 1921 में यानी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख खोज हुआ था, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख जो है अन्न का भंडार खोजा गया था। अन्न का भंडार सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद कांस्य दर्पण खोजा गया था। कांस्य दर्पण क्या होता है? तो तांबा और टीन के मिश्रण का दर्पण को कांस्य दर्पण कहते हैं। तो कांस्य दर्पण खोजा गया था। उसके बाद जो है श्रमिक आवास खोजा गया था। श्रमिक यानी मजदूरों के रहने के लिए आवास खोजा गया था। उसके बाद R37, ये R37 क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। तो R37 जो है कब्रिस्तान है। सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य मिले हैं कि लोगों को मरने के बाद उन्हें दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। तो दफनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, जो R37 कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान यानी जहाँ पे मनुष्यों को दफनाया जाता है मरने के बाद। लेकिन जलाया जाता है वो मिला है मोहनजोदड़ो स्थल से। ठीक है, तो आगे चलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा ट्रिक लगाते हैं इस पे। देखिए, हड़प्पा हड़पने के लिए राजी था, दया कीजिए राम जी। हड़पने के लिए हड़प्पा, राजी, रावी नदी,
दया कीजिए राम जी, हड़पने के लिए वो राजी था। दया कीजिए राम जी कि मेरा कोई हड़प नहीं पाए, यानी हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के निकट दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लरकाना प्रांत से खोजा, ये वहाँ पे स्थल है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के लरकाना में। ये जो है सिंध प्रांत के नज़दीक है। ठीक है, और ये है सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और इसके खोज करता है राखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में किया था। यहाँ पे क्या मिला था, तो विशाल स्नानागार मिला था। स्नानागार यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान करते हैं, विशाल यानी बहुत बड़ा था ये स्नानागार। उसके बाद कांस्य की मूर्तियाँ मिली, कांस्य यानी तांबा और टीन के मिश्रण की कुछ मूर्तियाँ हमें देखने को मिली। उसके बाद पुरोहितों की भी मूर्तियाँ मिली, पुरोहित उनकी भी मूर्तियाँ मिली, और यहाँ पर ही महाविद्यालय का खोज किया गया था, यानी कॉलेज जो है यहीं से साक्ष्य मिला है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है। और एक श्रृंग वाले पशु का मुद्राएं पे चित्र भी मिला है। एक श्रृंगी पशु वाले मुद्राएं, एक श्रृंग के जो पशु थे उनका चित्र जो है, मुद्राएं यानी पहले जो मुद्राएं चलती थी उन पे मिला है। उनका साक्ष्य और प्रमाण जो हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, मोहन दास, गांधी जी का रियल नेम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन दास, दोनों को सिंध संधि करेंगे तभी तो मोहनदास बनेगा। संधि यानी मिलाना। संधि आप हिंदी में नहीं पढ़े हैं तो हम जो है हिंदी भी पढ़ाते हैं, और उसका भी एक हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, वहाँ से जाकर उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मोहन दास संधि यानी मोहनजोदड़ो प्रमुख स्थल सिंधु नदी के किनारे, दास यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था 1922 में। अब आते हैं लोथल, जो भारत में गुजरात के अहमदाबाद में है। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल खोजा गया था वो गुजरात के अहमदाबाद में है, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और रंगनाथ राव ने 1957 में इसका खोज किया था, 1957 में। यहाँ पे सबसे बड़ा खोज जो है क्या मिला कि गोदीबारा या पतन। अब समझते हैं कि ये गोदीबारा है क्या। बंदरगाह को ही गोदीबारा कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो पूछे कि बंदरगाह का खोज कौन से स्थल से हुआ है, तो लोथल से हुआ है जो गुजरात में है। पतन पूछे, पतन भी बताना है, लोथल से ही हुआ है। बंदरगाह, गोदीबारा, ये सब वहीं से। और वहीं से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य जो हैं हमको लोथल से ही मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य भी हमें लोथल से मिला है। हाथी के दांत भी हमें लोथल से ही मिला है। युगल समाधियां भी हमें लोथल से ही मिले हैं। और घोड़े की मृण मूर्ति जो है ये भी जो है मिले हैं लोथल से ही। अब ये हाथी के दांत का कुछ औजार बनाया जाता था, जिससे हम मान सकते हैं कि हाथी पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करते थे। और युगल समाधियां यानी दो जोड़े को एक ही साथ दफनाया गया था, उसका भी साक्ष्य मिला है। और ये 3 मिले हैं। कितने मिले हैं, तो 3 मिले हैं। युगल में कितने अक्षर हैं, 3, य ग ल, 3 मिले हैं। युगल समाधियां यानी एक साथ दफनाया गया था। और घोड़े की मृण मूर्ति यानी घोड़े का कुछ मूर्ति भी मिला है। ठीक है, अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है, लेकिन इसका भी ट्रिक बता देते हैं। तो देखिए, लोथल यानी लोथ आदमी जो काम नहीं कुछ कर पाते हैं, तो लोथ आदमी क्या करते हैं, वो अपना कर्म का फल भोगते हैं। रंग अब लोथ आदमी अपने कर्म का फल जो है भोगते हैं, यानी भोगवा नदी के किनारे। और दूसरा तरीका क्या है, लोथ यानी लाल रंग, ल से लोथल यानी लाल, और रंग रंगनाथ राव। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, रंगनाथ राव जो है इसके खोज करता है। अब कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, बहुत ही फेमस जगह है। और ये घग्गर नदी के किनारे है। और अमलानंद घोष के द्वारा जो है कालीबंगा स्थल का खोज किया गया था। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो जूते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए।
जोता गया खेत जो था यहीं से हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और अग्नि के हवन कुंड भी हमें प्राप्त हुए हैं। अग्नि कुंड कहाँ से? तो लोथल से। देखिए, और अग्नि के हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। अगर अग्नि के हवन कुंड या अग्नि कुंड पूछा तो ऑप्शन में अगर दोनों में से कोई एक रहे, लोथल या कालीबंगा, तो आप दोनों में से कोई एक को टिक आउट कर सकते हैं। और चूड़ियाँ का साक्ष्य भी जो महिलाएं लोग पहनती हैं उनका भी जो है कालीबंगा से ही मिला है। कालीबंगा नाम सुने होंगे, चूड़ियाँ के लिए ही फेमस है। और भूकंप के साक्ष्य भी जो हैं, भूकंप आते थे पहले भी, इसका भी प्रमाण जो है कालीबंगा से ही मिला है। अब नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, आपने अगर मेरा पिछला वीडियोस देखे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है और ये हरियाणा के हिसार में है। हरियाणा के हिसार में, और ये घग्गर जिला के है, घग्गर नदी के किनारे है। और ये जो है सूरजभान के द्वारा खोजा गया था। इस यहाँ से क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट आते हैं कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन है? तो बताएंगे कि हरियाणा के हिसार में है और राखी गढ़ी है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? कालीबंगा को याद किए, कालाबंगा जो है घग्गर नदी के, काला बंधन घग्गर बांधिएगा तभी हम कुछ अमल करेंगे। यानी कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अमलानंद घोष के द्वारा खोज किया गया था। राखी गढ़ी, राखी जो है सूरज की तरह होता है और बांधना कैसे? घग्गर, यानी ढीला बांधिएगा। ठीक है, घग्गर, जब हम लोग पतंग को उड़ाते थे तो बोलते थे घग्गर दीजिए, यानी ढीला दीजिए। ठीक है, तो राखी जो है घग्गर बांधिए। और राखी जो है सूरज के समान होता है, देखते हैं गोल गोल उसमें होता है, तो सूरज के समान होता है। यानी राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे और सूरजभान के द्वारा खोज किया गया था। अब आते हैं चनहुद्रो। बहुत ही यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई। चनहुद्रो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। इसके खोज जो है अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार के द्वारा किया गया है। बहुत सारे लोग भी हैं जो इसमें जुटे हुए हैं और उनसे मिलकर ही चनहुद्रो का खोज हुआ है। लेकिन किंतु परंतु जो भी हो, यहाँ हमने उन्हीं नामों को लिया है जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं खोज से रिलेटेड कि मनके बनाने का कारखाना जो है यहीं से मिला है, चनहुद्रो से। अब ये मनके बनाने का कारखाना क्या है? तो मिट्टी के बर्तनों का जो सामान बनता था, मिट्टी के जो बर्तन बनते थे, जो भी खिलौना बनता था, वो जो है मनके बनाने का कारखाना उसी को कहा जाता है। और यहाँ से महिलाओं की श्रृंगार के भी कुछ साक्ष्य हमें प्रदान हुए हैं, जैसे कि कंघा बाल झाड़ने के लिए, लिपस्टिक, काजल, पाउडर आदि, ये सभी जो हैं चनहुद्रो से ही मिले हैं। याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं भाई। चनहुद्रो यानी चूहा की तरह दिखने वाले को चनहुद्रो कहते हैं, तो उसको सुधारने के लिए जो है श्रृंगार किया जाता है। और ये सभी श्रृंगार के सामान जो हैं चनहुद्रो में ही मिले हैं। आप अपने आप पे नहीं लीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। हम चाहते हैं कि आपको ये याद हो और आप जब अपने एग्ज़ाम में जाएं तो इसको बना कर आएँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। और यहाँ से एक और मिला है, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का निशान भी यहीं से मिला है। कहाँ से? तो चनहुद्रो से। ठीक है, चनहुद्रो चूहा याद रखिएगा। अब बनावली भारत के हरियाणा के हिसार में है। बनावली जो स्थल है भारत में ही है और हरियाणा के हिसार में है। हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं, आइए उनको ज़रा याद करते हैं। राखी गढ़ी, राखी बनवा लिया सूरज ने, यानी राखी गढ़ी बनवा लिया, हरियाणा में जाकर राखी बनवा ली, हरियाणा में जाकर राखी बनवा ली। यानी हरियाणा में कौन कौन सा है? राखी गढ़ी और बनावली, ये प्रमुख स्थल। बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, जो अब जो है विलुप्त हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी के हल जो हैं प्राप्त हुए हैं यहीं से। यानी मिट्टी के हल कहने का मतलब मिट्टी से बनाया गया था वो हल। जुते हुए खेत हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
जुते हुए खेत जो हैं हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमें मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं बनावली से, जो हरियाणा में है। तो इससे रिलेटेड हमने 7 प्रमुख स्थलों को पढ़ा। पूरे 10 ऐसे स्थल हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण वो 3 और टॉपिक्स जो हैं अगले नेक्स्ट पार्ट्स में लाएंगे, और उसके साथ साथ उसमें ये भी ऐड रहेगा कि आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, इससे आप कुछ भी सीखें, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम एक ऐसा फैमिली बनाना चाहते हैं जो हमारे ज्ञान को, अपने ज्ञान को मेरे साथ बांटे और मैं जो हूँ अपना ज्ञान आपके साथ बांटूँ। सो गाइज़, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।